कल से ठाकुर जी, हाँ, मैं वर्णन कर रहा था कि घर के आंगन में कभी भी कांटे वाले झाड़ नहीं होना चाहिए गुलाब को छोड़कर, और दूध वाले झाड़ भी नहीं होना चाहिए केवल अकाव को छोड़ करके। अकाव आंकड़ा भी बोलते हैं। आप जिसका पुष्प भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, क्या बोलते हो आप? अर्क, आंकड़ा, हाँ, पिचकी, रुचकी, हाँ, रुचकी, अजीबो नाम, अजीबो गरीब नाम है रुचकी। तो उसमें से भी दूध निकलता है, पर वह शिव जी को अर्पित होता है, इसलिए वो ढक सकता है घर के आंगन में, बाउंड्री में। पर जैसे बरगद का पेड़ है या और भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे दूध निकलता है, ऐसे घर के उस अंदर नहीं होना चाहिए, बबुल का नहीं होना चाहिए, कांटेदार झाड़ कुल मिलाकर नहीं होना चाहिए। घर में भी हम लोग जो बनाते हैं, तो घर में भी कई घरों में रसोई घर बहुत गलत बन जाता है। ये दिशा जो है पूर्व के और दक्षिण के बीच वाली, इसको ईशान आग्नेय दिशा कहते हैं। और आग्नेय दिशा मतलब अग्नि का निवास। उस स्थान पर अगर हमने गलत वस्तु बना दी, भार रख दिया, वजन रख दिया इस दिशा पर, तो समझो ग्रह के मालिक पर भार रहता है, वो बाहर उतर ही नहीं पाता, कर्जे का भार हो या टेंशन का भार हो। इस दिशा में अगर हमने लेट बात बना दी, तो वो अग्नि देवता के माथे पर, अन्नपूर्णा के माथे पर हम शौच कर रहे हैं। तो अग्नि देवता मतलब बहुत क्रोधी, बिल्कुल हमेशा लाल रहने वाले क्रोध में, वो अग्नि देवता का ऐसा अपमान होगा तो वो सहन नहीं करेंगे, तो वो घर भी फिर दुखी होता है। इस कारण घर के लोग दुखी होते हैं, बीमारियां होती है। इस कारण इस दिशा का बहुत ध्यान रखें, आग्नेय दिशा में ही रसोई घर हो। और यदि नहीं है किसी कारणवश, या हम भविष्य में बनाएंगे, तो तब तक एक उपाय है कि उस दिशा में एक लाल बल्ब लगा दो। लाल बल्ब मतलब हम ऐसा मानते हैं कि अग्नि का निवास है, तो वो स्थायी चालू रहे, तो थोड़ा समाधान हो सकता है, वो पूर्ण समाधान नहीं। पूर्ण समाधान तब होगा जब वहां हम रसोई घर ही बनाएंगे। और यदि अगर कुछ कचरा रखा है, वजन रखा है, तो उसको जितना जल्दी हो हटाओ। अगर कुछ लेट बात बन गई है तो उसको बंद करो, वहां शौच आदि मत करो। ये ईशान्य दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच वाली, ये दिशा होती है हमारे देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए। तो वहां देवताओं की ही स्थापना होना चाहिए। यदि ईशान्य दिशा में हमने कुछ भारी वस्तु रखी या कुछ गलत चीज बनाई, तो भी दोष लगता है और उसके कारण हम दुखी होते हैं। वहां भगवान का मंदिर हो। दूसरा, बोरिंग लगाएं तो इस दिशा में लगा सकते हैं। तीसरा, पानी की नीचे वाली टंकी जो बनाए, वरुण देवता का स्थान होने के कारण वो टंकी वहां बना सकते हैं। और तुलसी का पौधा ईशान्य दिशा में, पूर्व दिशा में और उत्तर, इन तीन दिशाओं में तुलसी का पौधा रख सकते हैं। ये चीजें इन दिशाओं में होती है। उत्तर दिशा जिसे हम ये कहते हैं, ये पूर्व के पास वाली उत्तर, पूर्व पश्चिम से बीच वाली, इस दिशा में कुबेर भगवान का निवास होता है। तो कुबेर भगवान के लिए हम तिजोरी इस दिशा में रखें। और यदि तिजोरी नहीं है तो कुछ खनकने वाली चीज वहां ऐसी टांग दी जाए, जैसे वो आती है ना आजकल बेल बजने वाली हवा से, वैसी बेल टांग दो। तो अगर तिजोरी नहीं है तो बेल टांगने से उसका दोष कुछ कम हो जाता है। कुबेर वाली दिशा में भी अगर कुछ गलत बना है, लेट बात आदि, तो भी दोष लगता है। ये है वायव्य दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच वाली। इस वायव्य दिशा को वायु देवता का स्थान कहा जाता है। इस दिशा में, घर के उस दिशा में अगर खिड़की है, उस दिशा से हवा आ रही है, तो वह घर बहुत उन्नति करता है। खिड़की होना ही चाहिए। खिड़की ना हो तो ऊपर वो वेंटिलेशन जो बनाते हैं हवा आने के लिए, वो हो। और इस दिशा में हम मेहमानों के लिए जो गेस्ट रूम बनाते हैं, अतिथि कक्ष बनाते हैं, वो इस दिशा में बना सकते हैं। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में आप भोजन कक्ष भी बना सकते हैं। भोजन कक्ष के साथ साथ बेडरूम, 3 बेडरूम का स्थान होता है। पिता का बेडरूम, बड़े बेटे का बेडरूम और छोटे बेटे का बेडरूम। तो जो बड़े बेटे का बेडरूम है वो पश्चिम दिशा में होता है। पिता का बेडरूम दक्षिण और ये नैऋत्य के बीच में, उस इस दिशा में मालिक का बेडरूम होता है, पिता का बेडरूम होता है। उसके पुत्र का बेडरूम पश्चिम में। और दूसरे नंबर का कोई बेटा हो तो पश्चिम और उत्तर के बीच वाली वायव्य दिशा में वह बेडरूम रख सकते हैं, ऐसा विधान है। और दक्षिण दिशा होती है यमराज की, पूर्वजों की, पितरों की। दक्षिण दिशा में पूर्वजों का निवास होता है। यहाँ हम कई घरों में जा रहे हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है, वो दुख होता है कि क्या पता किस भावना से या किसके बताने से आप लोगों ने रखा। पर कई घरों में पूर्वजों की तस्वीर उत्तर दिशा में आप लोगों ने रखी है।
वह गलत है। पूर्वजों का निवास, पितरों का निवास दक्षिण में होता है, तो उनकी तस्वीर दक्षिण में ही रखना चाहिए। उनका मुंह इधर है, उधर है, इधर है, उससे कोई लेना देना नहीं। निवास उनका इस दिशा में है तो तस्वीर उनकी वही हो। और ये नैऋत्य दिशा जो है, इसको नैऋत्य भगवान का स्थान होने के कारण आप पानी की ऊपर वाली जो टंकी बनाएं वो इस दिशा में बना सकते हैं। लेट बाथ बनाएं तो नैऋत्य के लास्ट कोने से 2 फीट छोड़ करके इधर उस स्थान पर आप लेट बाथ बना सकते हैं। ऐसी काफी चीजें हैं। और पूरे घर का बीच वाला भाग जिसे नाभि कहा जाता है, ब्रह्म स्थान कहा जाता है, उस स्थान को खाली छोड़ना चाहिए। उस स्थान पर कोई भारी वस्तु या कुछ बनावट नहीं होना चाहिए। पुराने घर आपने देखे होंगे, ऐसे पूरा चारों तरफ से बना होता था और बीच का स्थान या तो तुलसी का पौधा या फिर खाली रखा जाता था, वो होना चाहिए। घर की सीढ़ियां हम बनाते हैं, एक घर में हम कहीं गए, पता नहीं किसका घर था, तो उसमें उल्टी सीढ़ियां बनी थी, वो गलत है। सीढ़ियां क्लॉकवाइज होना चाहिए, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, ऐसे यू सीधे हाथ तरफ। और उनका शुरुआत जैसे दक्षिण से उत्तर, और आगे अगर 2 बार मोड़ना है तो फिर पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से यू चढ़ना चाहिए। उनकी समाप्ति दक्षिण में ना हो, पश्चिम में ना हो, ये सीढ़ियों का विधान है। और सीढ़ियों के नीचे कभी भी लेट बात ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसे कई नियम है। घर के बाहर बिल्कुल घर के सामने कोई दीवार का कोना नहीं होना चाहिए। घर के बाहर बिल्कुल कोई रास्ता खत्म नहीं होना चाहिए मुख्य द्वार के बाहर। और मुख्य द्वार के बाहर कोई कूड़ा करकट, नाली बहुत ज्यादा जिससे गंदगी हो, वो स्थान नहीं होना चाहिए। घर के बिल्कुल बाहर कुआं, बोरिंग और वट वृक्ष, बड़ का पेड़ नहीं होना चाहिए। ये चीजें वर्जित है। ऐसे स्थान भी ज्यादा, ऐसे घर भी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। और जैसे घर का वास्तु होता है, इसी प्रकार ग्राम का वास्तु भी होता है। गांव में भी कौन सी चीज किस दिशा में होना चाहिए, अगर पूरे गांव का एक संगठन हो और वो ध्यान रखे तो बहुत असर पड़ता है पूरे गांव पर। जैसे गांव में पानी की टंकी बड़ी बनाई जाती है, वो टंकी भी सही दिशा में बनाई जाए तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। बोरिंग लगा हो तो गांव के ईशान्य में, पूरे गांव का ईशान्य ये इस दिशा में, उस बोरिंग से, कुएं से गांव में पानी आना चाहिए। ऊपर टंकी बनाए ऊंची वाली तो वो इस दिशा में ऊपर गांव के इस तरफ इस कोने में बनाओ ऊंची टंकी।